नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। इसी कड़ी में हम अब पहुंचे हैं बहादुरगढ़ में। जो मेरे पीछे आप ये शानदार इमारतें देख रहे हैं जो अब आज की जर्जर हालत में हैं, ये गरीबों के लिए सरकार द्वारा मुहैया कराए गए फ्लैट थे जो कि गरीबों को मिल नहीं पाए। इनके पीछे कई कारण हैं। ये फ्लैट काफ़ी समय से यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। आपको पूरी बात बताते हैं कि कैसे क्या था इन फ्लैट का और कैसे क्या हुआ। कुछ सरकार ने बहादुरगढ़ क्षेत्र में रहने वाली झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए और जो गरीब लोग हैं जिनके पास खुद का रहने का आवास नहीं है, इनके लिए ये फ्लैट बनाए थे। और इन फ्लैटों को देने का उद्देश्य था कि गरीब लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। लेकिन किसी कारण ये फ्लैट ऐसे के ऐसे बंजर हालत में पड़े हैं, बल्कि एक दो नहीं, ऐसे ऐसे यहाँ पर दर्जनों टावर हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं और जिनका ज़्यादातर सामान चोरी हो चुका है। इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर ये शायद किसी गार्ड का रूम होगा, लेकिन अब वो भी नहीं है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। यहाँ से जैसे आप फ्लैटों को देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग का श्रृंखला लगातार बनी हुई है और टूट फूट के निशान इसमें लगातार देखे जा सकते हैं। अब आपको पूरी सच्चाई बताते हैं। ये फ्लैट आज से कम 7-8-9 वर्ष पहले सरकार द्वारा बनाए गए थे। कुछ क्षेत्रों में बहादुरगढ़ में गरीबों की संख्या ज़्यादा होने के कारण इन फ्लैटों को बनाया गया। और इन फ्लैटों को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गरीब व्यक्ति हैं वह अपना जीवन यापन कर सकें और एक खुले आसमान को छोड़कर एक अच्छे घर का अपना सपना साकार कर सकें। जिसके लिए सरकार ने कुछ लिमिटें भी रखी कि इतना पैसा आपको देना है, लेकिन मंथली वाइज मात्र 600, 700, 800 रुपये ही देने थे। लेकिन क्यों सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही, यह एक सोचनीय और एक गंभीर विषय है। इसी के साथ आप देख सकते हैं एक सड़क मार्ग आगे की तरफ जा रहा है। पीछे की साइड अगर हम जहाँ से हम आए हैं वहाँ से इसका मेन गेट आ रहा है और साइड में ये पार्क के लिए शायद जगह रखी गई होगी जहाँ पे वर्तमान में कोई बच्चे खेलते होंगे या वैसे ही रख रखा है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्लैट 4 मंजिली थे। इसमें 4 मंजिल के अंदर 2-2 रूम के सेट थे और इनके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्डिंगों को ज़रा जूम करके भी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादातर सामान उखाड़ कर यहाँ से चोर उचक्के ले जा चुके हैं। पिछले समय में, जी हाँ, पिछले समय में यहाँ पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस वीडियो में चोरों को दिखाया गया था जो लगातार कुदाड़ी या जो दीवारों को फोड़ने का होता है उसकी मदद से यहाँ पर दरवाजे को निकाल के ले गए। और ऐसी चोरियों होते यहाँ पर कम से कम सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर सरकार समय रहते चेत जाती और गरीबों को यह फ्लैट मुहैया करा देती तो सरकार को ऐसी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पर बिजली की सुविधा के लिए टंकी भी जगह जगह रखी हुई है, हम देख पा रहे हैं। आगे भी 3-4 टंकियाँ रखी हैं और ये साइड का आप व्यू देखें तो एक पूरा रिहायशी इलाका जो एक बसने वाला था, लेकिन समय की नज़ाकत के कारण यह खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, पीछे कुछ दिन पहले सरकार ने दोबारा इनको चालू करने का प्रयास किया, या एकमात्र छलावा या दिखावा गरीबों को सपना दिखाने के लिए किया था। वो अब इस प्रकार था, हम बताते हैं कि सरकार ने इनको दोबारा से रिनोवेट करने के लिए एक प्रपोज़ल निकाला। वो प्रपोज़ल ऐड के तौर पर समाचार पत्रों में भी दिया गया, लेकिन सरकार ने उसमें राशि मात्र कम थी, इसलिए किसी भी ठेकेदार ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे ये फ्लैट खंडरनुमा लगातार होते गए और यहाँ से सामान चोरी होता रहा। कुछ गरीब, सरकार ने दोबारा से स्कीम जो निकाली थी, उस स्कीम का मतलब ये था कि जो गरीब लोग हैं वे रह सकें। दोबारा से सरकार ने इनके लिए ड्रा फार्म निकाले, लेकिन उसके बाद सरकार ने इनको रिनोवेट ही नहीं करवाया, तो यहाँ गरीबों के रहने का क्या काम। इसके बगल में NH9 निकलता है, नहर है, नहर के साइड से NH9 निकलता है जो दिल्ली रोहतक रोड है, उसके बिल्कुल पास में ओमैक्स सिटी के पास में ये फ्लैट है। लेकिन काफ़ी समय से जर्जर होने के कारण इन फ्लैटों में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा घास जमी हुई है, अंदर जाने का किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है
और इन फ्लैटों की देखरेख का काम किसी प्रकार से कोई भी सोसाइटी नहीं कर रही है। आगे से हम किसी फ्लैट में जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आदमी नहीं है, कोई रहेगा ही नहीं। सरकार ने इन फ्लैटों को इस कदर करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार ने इनको बनवा कर किया। अगर किसी गरीब के नसीब में वे किसी फ्लैट को दे नहीं सकते थे तो सरकार ने ऐसा कदम ही क्यों उठाया। ये लावारिस फ्लैट काफ़ी समय से ऐसे ही पड़े हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के नशेबाज नशेड़ी लोग शराब का सेवन और नशे का सेवन बांटते रहते हैं। अब आपको इसके बारे में आप देख सकते हैं, किसी भी फ्लैट में कोई इक्का दुक्का दरवाज़ा ही आपको दिख रहा होगा, उससे अलग किसी प्रकार का कोई भी दरवाज़ा यहाँ पर नहीं है। अब आपको इन फ्लैट के अंदर का विजिट करवाते हैं, जिससे पता लगेगा कि इन फ्लैट में क्या क्या सुविधाएं थी और कैसा ये गरीबों का आशियाना होने वाला था। अब एक फ्लैट के अंदर का रास्ता देखते हैं कहाँ से है। ये पाइप उखाड़ लिए गए चोरों द्वारा, जो कि किसी के घर के अंदर से पानी निकालने का काम करने वाले थे। अब आपको इस घास फूस के अंदर से हम जाकर रास्ता दिखाते हैं और यहाँ की पड़ताल करते हैं। अब आगे की तरफ जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी घास के अंबार लगे हुए हैं। पता नहीं कितने प्रकार के जीव, सांप चक्के इधर से घूम रहे होंगे। इसी प्रकार आइए, ये हम फ्लैटों के यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर काफ़ी प्रकार की आग की सुविधा भी, आग बुझाने की सुविधा भी यहाँ पर पहले सरकार ने दी होगी, लेकिन सरकार अपने मंसूबों को कामयाब क्यों नहीं कर पाई। अब आपको दिखाते हैं पानी की सुविधा के लिए और सीवरेज की सुविधा के लिए यहाँ पर पाइप भी दिए गए हैं। अब पहले यहाँ का फर्स्ट रूम आपको दिखाते हैं। ये पहला कमरा जहाँ किचन होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन लगने का पूरा बंदोबस्त है। और यहाँ आगे की साइड में ही बाथरूम और टॉयलेट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक गरीब के रहने के हिसाब से काफ़ी सही था। अब इसके दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे गेट उखाड़ रखा है, ये भी उन चोरों का काम है। कभी ना कभी वो इनको भी ले जाएंगे, लेकिन सरकार चेत क्यों नहीं रही। यहाँ पे बोर्डों से इनके अंदर शायद तार भी रहे होंगे जो चोरों ने निकाल लिए। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं, यहाँ पर फायर का शायद सिलेंडर होगा, आप देख सकते हैं, या कुछ आग बुझाने का औजार होगा, जिसको भी उन्होंने निकाल लिया। यहाँ अब दूसरा तरफ भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये फ्लैट का पूरा एरिया ये है, ये रहने का। एक फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं, मतलब एक पोर्शन एक टावर के अंदर टोटल 4 मंजिल, 16 फ्लैट, 16 घर परिवार इस एक बिल्डिंग के अंदर रह सकते थे। ऐसी यहाँ दर्जनों बिल्डिंगें हैं। अब आपको ऊपर चलकर दिखाते हैं यहाँ का एक व्यू। यहाँ आप नीचे भी देख सकते हैं, पूरा टूटा पड़ा है, कहीं बोतलें पड़ी हुई हैं, कहीं कुछ। ऊपर की तरफ अब आपको दिखाते हैं, यहाँ चढ़ना काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए इसके पहले फ्लोर तक हम जा रहे हैं। सीढ़ियों पर काफ़ी टूटी पड़ी हैं, जो रहने लायक नहीं है। और फ्लैट के भी सरिये निकले चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ऐसे सरिये जगह जगह निकले हुए हैं। और ये खिड़की, बोर्ड, दरवाजे यहाँ पर चोरों ने तोड़ रखे हैं, जो कि काफ़ी चौंका देने वाला है। बहादुरगढ़ के गरीबों ने जो सरकार से उम्मीद की थी, वो इस उम्मीद पर कभी खरे नहीं उतरे। और ऐसी ख़राब हालत इन फ्लैटों की आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ आपको गेट पे और दिखाते हैं एक बार, फिर हम आगे की तरफ रवाना होंगे। आप देख सकते हैं घास, दूर तक आपको घास ही घास दिखाई दे रही होगी। और ये खंडनुमा शायद इनको कभी अब ठीक भी नहीं किया जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कभी न कभी गरीबों का ये आशियाने उनको मिले। लेकिन सरकार का रुख इनकी तरफ नहीं है, क्योंकि वो लगातार करोड़ों रुपए की लागत से बने इन फ्लैट को लोगों के लिए खोलना नहीं चाहते, या सरकार की नीयत में कमी है। हम निवेदन करते हैं अधिकारियों से, सरकार से, कि इनका टेंडर पास कराया जाए और इन फ्लैटों को दोबारा गरीबों के लिए वापस से दिया जाए।
और ड्रा निकाल कर जिनका नंबर आता है उनको जल्दी से जल्दी इन फ्लैटों को सुधार कर इनका काम किया जाए। आप एक व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पर चहलकदमी होती तो आज ये गरीबों की सबसे शानदार सोसाइटी होती। तीनों तरफ आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर कितना शानदार बिल्डिंग ये होती अगर ये ऐसे हो पाती। अब इसके बाद आपको आगे की तरफ वापस से गेट की तरफ से कुछ दिखाते हैं जो अब समय के साथ ख़राब होती इस बिल्डिंग का काफ़ी दयनीय हालत है। आसपास के जो गलत मिजाज के लोग हैं यहाँ पर गलत प्रवृत्ति से आते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं, टॉयलेट सीट्स को उखाड़ते हैं, पाइपों को चोरी कर लेते हैं और तो और आग बुझाने के लिए लगाई गई उन चीज़ों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अब आगे तक ये आप देख सकते हैं कि ये मार्ग जा रहा है। ये फ्लैट कम से कम 5-7-8 एकड़ में बने हैं और काफ़ी संख्या में हैं। एक टावर पर 16 परिवार रह सकते हैं। अब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी दर्जनों बिल्डिंगें यहाँ पर धूल फाक रही हैं और ख़राब होने के कगार पर हैं। ऐसे खंडर में तब्दील हुए फ्लैटों से क्या ही उम्मीद करें। इसके साथ ही लगातार अगर यहाँ पर रहने का काम होता तो आसपास में गंदगी के ऐसे अंबार नहीं होते और किसी गरीब को जो रोड के किनारे रह रहा है वह एक मासिक सस्ती किस्त में अपना घर परिवार चला सकता था। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि उन गरीबों को जल्दी से जल्दी ये सुविधा दी जाए ताकि वे अपना रहना रोडों से छोड़ करके इन फ्लैटों के अंदर कर सकें। सरकार से फिर एक बार आग्रह है, स्थानीय लोग भी काफ़ी बार कर चुके हैं कि इनको रेनोवेट कराया जाए, दोबारा इन पर इनको ठीक करवाया जाए। अब सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं तो लाखों रुपए खर्च करके इनको दोबारा सुधार के लायक बनाया जाए ताकि गरीब लोग रहकर इनमें अपना गुजारा चला सकें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।